3 मई 2021 और 3 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मई के पहले रविवार को ये विश्व हास्य दिवस मनाता है और इस बार मई का पहला रविवार हुआ है 2 मई को, इसलिए 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो हास्य और इसके कई उपचार लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मई शुरू हो गया है, मई में जो भी इंपोर्टेंट डे आए उसके साथ आपको मई के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार LIC वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? तो अभी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट आई है और इसके अकॉर्डिंग LIC वैश्विक स्तर पर 10वें नंबर का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब LIC बना है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? MR कुमार। कौन है? MR कुमार। अच्छा, LIC 10वें नंबर का ब्रांड बना है। पहले नंबर पे कौन है? पिंग एंड इंश्योरेंस, चाइना की कंपनी है पिंग एंड इंश्योरेंस, ये पहले नंबर पे है। और इन टॉप 10 में से 5 कंपनियां अकेले चाइना की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया है? तो अभी तमिलनाडु ने कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एकीकृत कमांड सेंटर ये क्या करेगा? कोरोना वायरस के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब तमिलनाडु ने शुरू किया है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु में अभी इलेक्शन हुआ है, अब नए जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, हल्दी अनुसंधान संस्थान की अभी स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। RBI की अभी एक रिपोर्ट आई थी, इसके अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। और कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए थे तमिलनाडु में। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। पहले गुजरात टॉप पे था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु मछली के उत्पादन में पहले नंबर पे पहुंच गया है। और अभी अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने MSME को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजना शुरू की है? तो अभी MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी ने स्वास्थ्य और आरोग्य योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को। और अभी 2 अप्रैल को सिडबी ने अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया था। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ में। और सिडबी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? शिवा एस रमण। कौन है? शिवा एस रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनुप्रिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कनुप्रिया ये दूरदर्शन की एक फेमस एंकर थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी कनुप्रिया, ये दूरदर्शन की एक फेमस एंकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति का फैसला किया है? तो अभी महाराष्ट्र ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये डिसीजन महाराष्ट्र का है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में भी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं।
महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट ग्रेस कुबेर ने। और महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ, में अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई, लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र का एक फेमस नृत्य है। अच्छा, महाराष्ट्र में भाऊ-बीज त्योहार मनाया जाता है, भाऊ-बीज त्योहार ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाइजीरिया को बेनिन ब्रोंज नामक कलाकृतियों को वापस करने की घोषणा की है? तो अभी जर्मनी ने नाइजीरिया को बेनिन ब्रोंज नाम की कलाकृतियां वापस करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 1897 में ब्रिटेन ने नाइजीरिया पर हमला किया था और कुछ सामान लूटा था और इस सामान को लूटकर जर्मनी को दे दिया था। तो अब जर्मनी इस सामान को नाइजीरिया को वापस करेगा। तो बेनिन ब्रोंज नाम की कलाकृतियां जर्मनी अभी नाइजीरिया को वापस करेगा। अब जर्मनी वापस करेगा तो यह है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी की प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है? तो अभी नाटो ने अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नाटो ने शुरू किया तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रुसेल्स में। और नाटो के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में किसे चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में जो अमेरिकी दूतावास है यहां पर डेनियल स्मिथ को चार्ज डी अफेयर्स के रूप में अपॉइंट किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है डेनियल स्मिथ और इनको ही नई दिल्ली में अमेरिका के दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में अपॉइंट किया गया। वैसे राजदूत अपॉइंट किए जाते हैं। तो अभी क्या है, अमेरिका ने अपना राजदूत सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए यहां पे जितने भी काम होते हैं उनके लिए चार्ज डी अफेयर्स के रूप में डेनियल स्मिथ को अपॉइंट किया। अच्छा, अभी इंडिया ने भी पाकिस्तान में सुरेश कुमार को चार्ज डी अफेयर्स के रूप में अपॉइंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाया है? तो अभी गुजरात ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने मनाया तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र शुरू हुआ है। अच्छा, नल लेक गुजरात में है, थोल लेक गुजरात में है, कंकड़िया लेक गुजरात में है और एक खिजाड़िया लेक भी है गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की? तो अभी महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना। यह अभी हरियाणा में भी शुरू की गई थी। हरियाणा के करनाल जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू हुई थी। अब ये महाराष्ट्र में आनंद महिंद्रा जी ने शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने थाई सीमा के पास एक सैन्य चौकी को जब्त किया है। यह किस देश का सशस्त्र एथनिक समूह है? तो करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी ये म्यांमार का एक सशस्त्र एथनिक समूह है। इसने अभी थाईलैंड की सीमा के पास एक सैन्य चौकी को जब्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी म्यांमार में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। वहां के प्रधानमंत्री जेल में है, विदेश मंत्री जेल में है, रक्षा मंत्री जेल में है और सेना ने पूरा का पूरा कब्जा करके रखा है। तो यहां पे करेन नेशनल आर्मी ने थाईलैंड की सीमा के पास एक सैन्य चौकी को जब्त कर लिया है। अब म्यांमार, तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडॉ। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने कामकाजी पेशेवर पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोषित किया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कामकाजी पेशेवर पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले उत्तराखंड ने घोषित किया था, अब उड़ीसा ने घोषित किया है। अब उड़ीसा ने घोषित किया है तो जितने भी पत्रकार हैं, अगर उनकी कोविड-19 के टाइम पे काम करते हुए मृत्यु होती है तो गवर्नमेंट उनको 15 लाख रुपए देगी। अब उड़ीसा ने ये घोषणा की है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। सतकोचिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उड़ीसा में है। अच्छा, चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में शुरू हुआ था। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में अभी उड़ीसा टॉप पर रहा था। सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल ये उड़ीसा के इंपोर्टेंट टेम्पल हैं। अच्छा, सेचा समाधान ऐप उड़ीसा में लॉन्च हुई। साहस अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। नंदन कानन चिड़ियाघर उड़ीसा में है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। गरिमा नामक योजना उड़ीसा में शुरू हुई थी। सबूज पहल उड़ीसा में शुरू हुई। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंजूर एहतेशाम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मंजूर एहतेशाम ये एक साहित्यकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे मंजूर एहतेशाम। बेसिकली ये अफगानिस्तान से थे, लेकिन ये भोपाल में आके बस गए थे, तो भोपाल में रहते थे। अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी संजय मोहंती ने रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं संजय मोहंती और इन्हीं ने रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में पदभार संभाला। अच्छा, रेलवे बोर्ड के अभी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? BK यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव।